सभी को नमस्ते। शुरू करते हैं अपना प्रीवियस पेपर दिल्ली पुलिस का। ये हमारा 3 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का प्रीवियस पेपर है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है अमित परचेज ए प्रिंटर फॉर 4500। ही सोल्ड द प्रिंटर एंड अर्न 14% प्रॉफिट। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रिंटर। तो सिंपल क्वेश्चन है, 14% निकालना है और ऐड कर देना है। तो 14% निकालेंगे तो इसका आधा करेंगे, उसका दुगना 9 7 63 630 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 630 जोड़ेंगे तो 5130। ठीक है, हमने करा क्या है, हमने 4500 रुपये था हमारे पास, उसका हमें निकालना था 14%। तो जब भी 5 का मल्टीपल हो तो आप उसका दुगना करना ज़्यादा से ज़रूरी समझें। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे। इसको आप ऐसा सोचें, ये 7 गुणा 2 है तो 2 की गुणा करें 90, 9 7 63 हो जाएगा ये, तो ये 630 बन जाएगा। इसे ओरल कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 4500 प्लस 630, हो गया 5130। ये क्वेश्चन मैंने अपनी परसेंटेज की सीट में कराया है इसी टाइप का। बस वहाँ पर वैल्यू हमारी यहाँ 10x दे रखी है, वहाँ पर 1 रुपये है। वो कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन द एडिड वैल्यू वॉज रिड्यूस्ड बाय x%। If the last price of the item was 10x, then calculate the actual price of that item। हमारे पास उसने बोला है कि एक वस्तु का पहले कुछ मूल्य है, उस मूल्य में x% की वृद्धि की गई है, वृद्धि होने के बाद उसमें x% कमी की गई है। तो कोई भी वैल्यू पहले कर सकता है, या तो कमी कर दे पहले या फिर वृद्धि कर दे। आंसर हमारा सेम ही आना है। तो हमने जो वैल्यू है उसको मान लिया, हमने a मान लेते हैं पहली वैल्यू। उसमें जब वृद्धि करेंगे तो हमारे पास जब भी किसी वस्तु में वृद्धि की जाती है या कमी की जाती है वो कंपाउंडेड चलती है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 + r/100 की पावर n। तो अगर एक बार वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा, अगर कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। तो इसने वृद्धि बोला है तो हम इसे लिखेंगे 1 + x/100, क्योंकि 100 में जोड़ कर ही लिखा जाता है। दूसरे बार उसने कहा है कि x% की कमी हुई है तो ये होगा 1 - x/100। ऐसा करने के बाद ये इसकी प्राइस जो हो गया वो क्या हो गया? 10x। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हमारे पास a + b है, a - b है, तो a² - b² हो जाएगा जो अपोन में चला जाएगा। तो आप देखें माइनस इसमें आ रहा है, बाकी सब में प्लस है। हालांकि ऑप्शन सेम ही लग रहे हैं इसके सारे, है ना। ये भी सेम है, एक ही आंसर है। इसके ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो गई है, आपको पता चल गया वो कैसे करना है। ये a² - b² है x/100 का होल स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास, इसके बराबर है 10x। तो ये अपोन में चला जाएगा सीधे सीधे, तो आंसर बन जाएगा इसका पहले ही। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें यहाँ पावर नहीं थी। एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन में यहाँ माइनस था, एक पावर नहीं थी, एक ऑप्शन ये था। ठीक है, तो अपने आप ये कट जाएंगे हमारे पास ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए होलो मेटेलिक स्पेयर। एक हमारे पास स्पेयर दे रखा है गोला, तो स्पेयर का हमारे पास आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है हमारे पास फॉर्मूला 4/3 πr³। लेकिन अगर हमारे पास एक होलो सिलेंडर है, होलो स्पेयर है, अगर होलो स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ - r³। तो इसमें हमसे वॉल्यूम के बारे में ही पूछता है, इसके जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया उसके बारे में नहीं पूछता है। क्योंकि अगर एक हमारे पास कोई ठोस बॉल है या फिर एक खोखली गेंद दे रखी है, आप दोनों चीज़ देखें, इसके अंदर का तो एरिया हम निकाल ही नहीं सकते ना अंदर की तरफ, ये तो बंदी होगी चारों तरफ से, तो इसके बाहर का ही पूछेगा। इसी वजह से हम इसका वॉल्यूम तो निकाल देते हैं। तो हमें वॉल्यूम पूछा होगा इसमें। इसने कहा है कि द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ ए होलो मेटेलिक स्पेयर आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो हमें रेडियस ही दे रखी है इन्होंने। इफ़ इट इज़ मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल सॉलिड बॉल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमें स्पेयर का स्पेयर ही बनाना है, बॉल्स बनानी है तो स्पेयर ही बनाना है। कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉल्स, यानी कि हमें क्या करना है, जो स्पेयर है हमारे पास एक, उसको पिघलाकर एक दूसरा स्पेयर बनाना है। तो वॉल्यूम बराबर रखना है, यानी कि 4/3 πr³ बराबर 4/3 πr³ रखना है। वैसे एक होलो स्पेयर है हमारे पास, तो आप देखें जब स्पेयर का स्पेयर बनेगा तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो r³ का पड़ेगा बस। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि 4/3 पाई r³ - r³ बराबर होगा, एक छोटी गेंद बनानी है उससे हमें, तो ये होगा 4/3 पाई r³। ठीक है, तो तीनों आर अलग अलग मान लिए हमने क्योंकि अलग अलग दे रखे हैं इसमें।
अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, पहले ही कहा था ये कट जाएगा, पाई और 4/3, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। रेडियस हमें दे रखी है 10 और 6, तो आप देखें 10 की क्यूब होगी 1000 और 6 की क्यूब होगी 216। माइनस करेंगे हम इनमें से, तो 16 का कॉम्प्लीमेंट 84 और 7 में से 3 जाएंगे, 10 में से 3 जाएंगे 7, 784। 28 का स्क्वायर आ गया, तो बराबर हमारे पास बन रहा है आर की क्यूब। अब देखो हमें जो बनाने थे, हमसे इसने पूछी कि छोटी जो बॉल है वो कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ बॉल, तो गुणा n नंबर मानेंगे इसमें हम, तो ये n नंबर ऑफ बॉल होंगी। अब हमने बराबर रख दिया है, तो आर की क्यूब हमें दे रखी है 2, जो पिघलाकर बनना है 2, तो 2 की क्यूब इंटू n हमसे पूछा है उसने, इसे सोल्व करना है बस। अब ये हमारे पास 28 का स्क्वायर है, तो ये कैलकुलेशन में काम आ जाएगा आपके पास, वरना आप इसे 8 से ही काटेंगे। ये 8 से 8 है, 8 का मतलब 4 गुणा 2, तो 4 से काटेंगे 7, 2 से काटेंगे से, तो 14 गुणा 7 करेंगे 98, तो नंबर ऑफ बॉल्स होगी कितनी 98, यही पूछा है उसने। ये कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसने बोला है कि हमारे पास जो बोट की स्पीड है, देखो हम क्या करते हैं, अगर एक बोट नाव के साथ जा रही है यानी कि डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो हम बोट को मानते हैं x और स्ट्रीम को मानते हैं y। तो जब वो डाउन स्ट्रीम में होगी तो x प्लस वाई स्पीड हो जाएगी, और जब वो अप स्ट्रीम होगी, ऊर्ध्व प्रवाह होगी, तो स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। इसमें x हम मानते हैं बोट और y मानते हैं स्ट्रीम, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसने कहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50 किलोमीटर पर आवर। इसने हमें x की वैल्यू दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। उसने बोला है द बोट टेक्स 25% मोर देन टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर देन द टाइम इट टेक्स टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। अब इसने हमसे बोला था कि जो नाव है वो 25% अधिक समय ले रही है, किससे, 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। देखो यहाँ से बोला है एक नाव को प्रवाह की दिशा में, प्रवाह की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने में, एक निश्चित दूरी को तय करने में उतना ही समय लगता है जितना उससे 25% अधिक समय किसे लग रहा है, उसे स्थिर जल में चलने में। तो इसने जो हमें तुलना करने के बारे में बोला है, इसने बोला है एक तो डाउन स्ट्रीम का और एक स्थिर जल का। x माइनस वाई नहीं बोला इसने, x प्लस वाई का और x का इसने कंपेयर बोला है। तो जो टाइम है वो 25% अधिक है, तो देखो यहाँ पर 25% ज़्यादा है। अगर यहाँ पर टाइम 4 लग रहा है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 100 होगा तो 125 होगा, तो ये टाइम का रेसो आ गया। स्पीड का रेसो जो होगा इसका अपोजिट होगा, 5 और 4। अब आप देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है 4 है, ठीक है ना, x की वैल्यू तो पता है ना मुझे 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 + 1, तो x की वैल्यू तो 4 है, y की वैल्यू 1। उसने हमसे पूछा है धारा की गति क्या है, तो उसने हमसे धारा की गति पूछी है, तो धारा की गति 1 होगी, तो आपको 4 से भाग करना है, वैसे इसे 12.5, 1 की वैल्यू आ जाएगी ना। तो इसने हमसे यही पूछा है बस, इसमें आप इसे ओरल भी कर सकते हो आराम से, इसमें दे रखी है सारी चीज़ें। चलो जी, कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया है। देखो बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है हमें इसमें। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी हम यहाँ नंबर उल्टा कर दें, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फिर एकदम उल्टा करेंगे, तो एक साथ ही करते हैं दोनों चीज़ को। ये तो होगा 9/8 मल्टीप्लाई, ये 5 या 15 होगा तो नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो ऊपर चला जाएगा नंबर हमारा, 6 × 24 ऊपर आ जाएगा। सोल्व हो गया तो माइनस ये 3/4 है हमारे पास, गुणा 2/9 है। इसकी तो कटिंग कर सकते हैं हम, ये होगा 1/6। उसके बाद हमें दे रखा प्लस 20 से कम 20 3 33, 33/20 और गुणा है हमारे पास। अब हमारे पास बार जो है 2 नंबर पे है, तो जितने ऊपर बार होता है उसके 9 आते नीचे, दशमलव के बाद और बार से बीच में अगर कोई नंबर हो तो उसकी 0 आती है, तो इसमें 0 आनी नहीं है, तो इसका मतलब बनेगा 93/99। और यहाँ पर हमारे पास डिवाइड है, तो ये नंबर जो होगा उल्टा होकर आएगा। जब उल्टा होकर आएगा तो आप देखो ये एक सही ऐसे लिख रहा है, एक प्लस लिख दो, ये 0.03 के ऊपर बार है, तो जब इसका बार आप हटाओगे तो बटे में आएगा 9। डेसिमल के बाद और बार से इधर एक 0 आ रही है तो उसके लिए 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा ये एक सही 3/90। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 90 और 3 93 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 93/90। नंबर उल्टा करेंगे तो 90/93। तो हमें डायरेक्ट उल्टा करके लिखना है जिससे कम समय लगे। अब तो कटिंग ही रह गई है, ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं थी इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो
93 से 93, 33 से काटोगे अब 3, 30 से कटेगा ये 3। तो अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं, 8 3 24, 3 5 15। तो आप देखो 9/5 है, माइनस 1/6 है, और प्लस 3/2 है। वहाँ 3 बच रहा है, 2 बच रहा है। सिंपल सा आंसर है कि ये नंबर ऊपर वाला बड़ा आ रहा है, तो बड़ा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यही आंसर है। अब आप इसका एलसीएम लेकर जोड़ भी सकते हो। फिर अगर आप इसे जोड़ने की कोशिश करो तो सबका एलसीएम मत ले लेना, आप यहाँ बना लेना 6 पहले। तो यहाँ पर 3 की गुणा करने पे 6 बन जाएगा, तो ये 9/6 है, ठीक है ना। तो जब माइनस करोगे तो 8/6 होगा, मतलब 4/3। तो अब 4/3 आपको जोड़ना ही है इसमें बस। तो एलसीएम 15 आना है, 5 चौक 20 होगा, 27 होगा, 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47/15। आंसर पहले ही आ जाएगा, आपको इसी लाइन से आंसर दिख जाएगा। ये कह रहा है 48 पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर 8 आवर अ डे कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 25 डेज। तो मैन डेज आवर का क्वेश्चन है, मैन दे रखे हैं हमारे पास, पीपल 8 घंटे काम कर रहे हो, 25 दिन तक काम हो रहा है, तो गुणा करनी है। आगे कह रहा है वो इन हाउ मेनी डेज विल 15 पीपल वर्किंग 10 आवर अ डे कंप्लीट द सेम वर्क। तो कितने दिन में 15 आदमी 10 घंटे काम करके कार्य पूरा करेंगे। तो मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो हमारे पास दे रखा है 48 आदमी, 48 व्यक्ति हैं, वो 8 घंटे काम करके 25 दिन में काम कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि अगर 15 व्यक्ति हों और वो 10 घंटे काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, इतना ही करना है हमें। तो 25 से काटेंगे इसे 6, 6 से काटेंगे इसे 8, कितने दिन लग रहे हैं जी, 8 × 8 64। ए सम ऑफ 15,625 बिकम 19,600 इन 2 ईयर्स एट सर्टेन इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 2 साल का हमें दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 15,625 और हमारे पास अमाउंट दे रखी है कितनी, 19,600। कह रहा है द सेम अमाउंट टू रुपीज़, यानी कि 15,625 ही रुपीज़ एक्स इन 1 ईयर एट द सेम इंटरेस्ट रेट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि हमें सेम प्रिंसिपल पर देना है, कितने रेट से, जो रेट आएगी उसका आधे % रेट से, ठीक है, उसके आधे % रेट से देना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इंटरेस्ट रेट तो निकाल दी थी मुझे, अभी आ जाइए 6 है ना, किसी ने बोला था 6, चलो निकालते हैं कैसे आएगा। देखो 2 साल का जो हमारे पास है, हम क्या करते हैं 2 साल में अगर हमें रेट निकालनी है तो ये परफेक्ट स्क्वायर जरूर बनेगा, वरना रेट पूछेगा नहीं हमसे। तो हम रखेंगे अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। अगर ये 2 साल की कहानी है तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर है किसका, 125 का। ये स्क्वायर किसका है, अच्छा 125 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। देखो लास्ट में 25 आना है, 12 की गुणा 13 में करोगे तो 12 × 13 156। ये स्क्वायर ही तो इसका, आप इसकी कटिंग करेंगे, इससे अच्छा आपको 125 का स्क्वायर याद हो, ज़्यादा आसान है। आप देखो ये 125 का स्क्वायर है, ऊपर 140 का स्क्वायर है, तो रेट आपको दिख जाएगी 15/25, 15/125। 1 में से माइनस करोगे ना तो रेट आपको यहीं से दिख गई। अब देखने के बाद आपको यहाँ करना है गुणा 100, परसेंटेज बतानी है ना। तो 125 से कटेगा ये 12 बार। आप देखो 125 8 हज़ार होते हैं, 15 8 120 होते हैं, ये याद करना है आपको। 125 × 8 1,000 होता है, 125 × 16 10,000 होता है। तो ये हमारे पास 12% रेट आ गई। अब हमारे पास सवाल ये है कि सेम प्रिंसिपल हो। देखो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम तब हो सकती है जब चीज़ें आपको साथ साथ याद होंगी। 15,625 है, अब रेट हमारे पास हाफ ईयरली के हिसाब से 6% हो जाएगी, और जो टाइम है वो हो जाएगा 2 ईयर नहीं बोल सकते, लेकिन 1 ईयर की बात है तो 2 टाइम्स है इंटरेस्ट, तो 2 बार भी आ जाना है, 6% है। या तो इसका 1/1 निकालिए आप, या फिर आप इसको डायरेक्ट देखिए, फॉर्मूले में रखते हैं हम इसे डायरेक्ट। तो फॉर्मूले में अगर आप इसे रखेंगे तो ये होगा फॉर्मूले में 1 + 6/100। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये बनेगा 53/50। भाई 2 से कटिंग करेंगे 3/50, एलसीएम लेंगे 50 और 3 53, तो 53/50 हो गया, और ये भी 53/50 हो गया। 2 साल की बात कर रहे हैं ना, 2 बार की, और गुणा करनी है हमें 15,625, क्योंकि हमसे इसने अमाउंट पूछे ना कि इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट पूछता तो हम 6% 2 बार निकाल के फिर इंटरेस्ट आ जाता आंसर, लेकिन हमें इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर इसे जोड़ना भी पड़ेगा। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से देखो, आपको पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई हमारी याद करी हुई कहाँ कहाँ मिल सकती है। आप देखो कि इसकी अब हमने लिखना है 15,625, ठीक है। अब 25 से कट जाएगा ये 625 बार। अब आप देखो ये 625 का मतलब 25 का स्क्वायर है और ये 53 का स्क्वायर है, तो 53 × 25 का होल स्क्वायर तो करना है, और बटे में 2 जीरो आनी है।
तो आप देखो 53 गुणा 25, 53 गुणा 25, ये होता है हमारे पास 25 थी 75 और 25 पंजे 125, ये होता है 132 5 1325। अब जिनके लास्ट में 25 आता है उनका स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। जिनके लास्ट में 25 आता है उनके स्क्वायर की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है, जब लास्ट में 25 है तो लास्ट में 625 आना ही आना है। इस 13 की गुणा का स्क्वायर करना है हमें और 13 का हाफ करना है, इसमें ऐड कर देना है हमें। कितना हुआ 175.5 और इसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है। डेसिमल आएगा तो 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हट जाएगा, और डेसिमल नहीं है तो जीरो आ जाएगी। भाई यहाँ पर अगर सम संख्या होता, अगर ये 14 होता तो 14 का आधा डेसिमल में नहीं आता तो जीरो लगानी पड़ती। तो ये हमारे पास बन गया 1755625। ठीक है, तो आप देखो बटे में 100 था, 1755625 है तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर। अब आंसर देखो 17556 डायरेक्ट। तो ये भी चीज़ें याद करी हुई हैं। 8th देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है देयर आर 4 नंबर्स, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स इज 3 टाइम्स द 4th नंबर। जो 4 नंबर हैं उनमें से पहले 3 का जो एवरेज है वो चौथे नंबर का 3 गुना है। तो आप देखो 4 नंबर अगर आप लोगे A, B, C और D, इसमें फर्स्ट 3 का एवरेज निकालोगे तो A + B + C/3 करना पड़ेगा। और ये जो है, ये जो एवरेज है 3 नंबर का वो चौथे नंबर का 3 गुना है। तो इसमें 3 की गुणा करोगे बराबर रख दोगे। तो आप देखो पहले 3 नंबर का जो टोटल है A + B + C और हमारे पास आएगा चौथे नंबर D, इनका अनुपात आ जाएगा यहाँ से कितना 9:1। उसने हमसे बोला है इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर्स इज 35। तो इन चारों नंबर का जो एवरेज है वो हमारे पास 35 है। तो टोटल कितना होगा चारों नंबर का 35 × 4, तो ये होगा 140। तो हमारे पास चारों नंबर का टोटल है और चारों नंबर का रेशो हमें दे रखा है, शुरू के 3 का और लास्ट का। इसमें हमसे पूछ सकता है चौथा नंबर, 3 नंबर का टोटल निकलेगा, वरना इसने यही पूछा है देन बिटवीन 2 नंबर्स विल द 4th नंबर लाई, यानी कि 2 नंबर कौन से हैं जिनके बीच में चौथा नंबर लाई करता है। तो हमें रेशो में बांटना और बीच में देखना है बस। तो देखो इन दोनों का टोटल 10 के बराबर 140, तो 1 के बराबर कितना आएगा 14। तो 14 किसके बीच आएगा 12 और 15 के बीच में, और किसी के बीच में आना नहीं है। क्वेश्चन समझ नहीं आया, एवरेज तो पढ़ रखा है, तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 4 संख्या है हमारे पास, उसने कहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। तो देखो 4 संख्याएं A, B, C और D, ये 4 संख्या हो गई। पहली 3 संख्याओं का औसत क्या होगा A + B + C/3, ये 3 संख्या का औसत हुआ। ये चौथे नंबर का जो है D का 3 गुना है, तो D इसमें 3 की गुणा करेंगे बराबर हो गया। यहाँ से जो हमारा अनुपात आएगा वो आएगा A + B + C/D बराबर 3 की गुणा हो गया तो 9:1, यानी कि शुरू की 3 संख्या और बाद की चौथी संख्या, इनका अनुपात है 9:1। तो चारों संख्या का टोटल 10 होना चाहिए ना यहाँ। इसमें चारों संख्या कितनी दे रखी है हमें दे रखा है द एवरेज ऑफ ऑल 4 नंबर 35। तो 4 संख्याओं का जो एवरेज है वो 35 है, तो 35 × 4 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 140। तो ये 4 संख्याएं हैं और 4 संख्याओं को इसी रेशो में बांटेंगे हम। तो अगर 9 के बराबर निकालेंगे तो इनका तीनों का टोटल आएगा, शुरुआत की 3 संख्या जो है। और जब हम D के बराबर 1 के बराबर निकालेंगे तो लास्ट की संख्या आएगी चौथी। तो उसने चौथी संख्या ही पूछी है बस। तो आप 9 1 के रेशो में डिवाइड करना है, तो 9 और 1 10, 10 के बराबर दे रखा है हमें 140। तो 1 के बराबर आया 14 14, तो 1 के बराबर ही बताना था हमें चौथी संख्या। और वो किसके बीच आती है 14, इन दोनों के बीच तो आता नहीं है ना, इसके बीच आता है हमारे पास 12 और 15 के। ठीक है, ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 इंटीजर नंबर इज 2507, यानी कि 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 2507 है। वैन ए लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय ए स्मॉलर नंबर, एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। द क्यूशेंट इज 9, यानी कि भागफल 9 आया है और रिमाइंडर 11 आया है। विच इज द लार्जर नंबर अमंग देम। देखो अगर आपके पास स्मॉलर नंबर आ जाए, वो भी ओरल आ जाए, तो आप लार्जर नंबर कैसे निकालोगे, उसमें 2507 जोड़ दोगे। तो इसमें थोड़ी सी चीज़ याद कराऊंगा फिर समझाऊंगा उसे। आपको याद क्या करना है, देखो रिमाइंडर तो माइनस ही होता है हमेशा, रिमाइंडर माइनस करा मैंने इसमें से, कितना आया ये 24, बताओ 2496। चलो जी, अब आपको क्वेश्चन दे रखा था 9, एक कम करो इसमें से, कितना आया 8 से भाग करो इसे आप 312। अब ये छोटा नंबर आ चुका है आपका 2507, जोड़िए इसमें कितना आएगा 2819, 12 7 19, 2819, ये रहा आंसर। अगर आपको चीज़ें याद रह गई तो आपको कितनी सेकंड लगेंगे इसे करने में। सवाल देखते ही मुझे तो खुशी होती है सवाल को देखते ही कि ये तो 2-3 लाइन का ही है बस,
2-3 सेकंडों का है। अब देखो समझते हैं हमने करा क्या है। इसने बोला था कि हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस है 2507। तो अगर हमारे पास एक नंबर x है तो एक नंबर x प्लस 2507 होगा, यानी कि x मैंने क्या माना है, छोटा नंबर। अगर मैं इसे x मानता तो यहाँ पर x माइनस 2507 हो जाता। तो आप मानने की कोशिश करना इस टाइप के सवाल में, ये x, ये 2507 प्लस x। जब आपको अगर मैं कोई नंबर देता हूँ 6, आपको 42 है, आपको डिवाइड करना है इससे, तो कितनी बार कटेगा ये, यानी कि इसका क्यूसेंट या फिर भागफल 7 है। अब अगर मैं इन दोनों संख्याओं में देखूं कि एक नंबर दूसरे नंबर से 36 ज़्यादा है, यही तो है। अगर ये x है, ये x प्लस 36 है, इसका मतलब दोनों नंबर का अंतर 36 है। अगर ये क्यूसेंट इसका 7 है तो ये इनके डिफरेंस को एक कम बार डिवाइड करता है। दो नंबर का जो हमारे पास, अगर किसी बड़े छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो 42 हो रहा है 7 बार डिवाइड। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 7 बार डिवाइड होगा, तो इनका डिफरेंस 6 बार डिवाइड होगा। तो यानी कि इसने दिया था हमें क्यूसेंट 9 है, भागफल 9 है, यानी कि 9 बार डिवाइड हो रहा है। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो 8 बार डिवाइड होगा। अगर ये शेषफल 0 होता ना तो आप सीधे 8 से डिवाइड कर देते, यानी कि जब आप इसे डिवाइड करोगे ये 8 बार डिवाइड होगा। इसने कहा है कि डिवाइड करने पर भागफल 9 बार है, डिवाइड करने पर 11 शेष बच रहा है। तो आप क्या करते हैं, 9x प्लस 11 के बराबर रखते हैं इसे। तो 9x प्लस 11 के बराबर रखते हैं आप इस नंबर को, ठीक है ना। तो 11 उधर जाके घटता और ये x इधर आके घट जाता, 8x हो जाता। तो इस चीज़ को डायरेक्ट ही आपको याद रखना है कि इसने बोला है कि दो संख्याओं के बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 है। तो शेषफल 11 नहीं होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 2507 में से हमने 11 माइनस कर दिया तो हमारे पास 2496 होता अगर वो 11 नहीं होता शेष, यानी कि जो नंबर था वो हमारा डिवाइड हो जाएगा प्रॉपर। अब इसने बोला था भागफल 9 है, भागफल 9 है तो उनका अंतर 8 गुना होगा। भाई अगर उनका कोई संख्या किसी दूसरी संख्या की 9 गुनी है तो उनका अंतर 8 गुना होगा। तो आप इसे 8 से डिवाइड कर देंगे सीधे, तो इससे छोटी संख्या आ जाएगी 312। छोटी संख्या 312 है, बड़ी संख्या 2507 ज़्यादा है, तो इसमें 2507 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 2819। इस क्वेश्चन को बच्चे प्रॉब्लम में लाते ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से कर लेते हैं पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि याद करने की चीज़ भी है इसमें। एक क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, इस सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹10,220 इन 4 ईयर्स एंड 12,775 इन 7.5 ईयर्स एट द सेम एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है कि उसका प्रिंसिपल कितना है, वह राशि कितनी है और उसकी ब्याज की दर कितनी है। दोनों सिंपल इंटरेस्ट पे हमें सारी चीज़। अब इसने बोला है कि हमारे पास अमाउंट दे रखा है 4 साल का, अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 4 साल का। ये दे रखा है हमें 10,220, 10,220। उसके बाद इसने हमें दे रखा है इसने हमें अमाउंट दे रखी है 7.5 साल की, अमाउंट दे रखी है 7.5 साल की। ये हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है कितने साल का, 7.5 साल का। तो ये जो गैप होगा इनका, ये 3.5 साल का ब्याज होगा 12,775। आपको साधारण ब्याज पढ़ाया था तो 73 का टेबल याद कराया था, 73 का टेबल 5 तक याद करा था। किसी बच्चे ने कोशिश की अपना आगे याद करने की, नहीं की ना। आप कोशिश करना उसे याद करने की, क्योंकि 5 तक तो 365 कट जाता है, उसके बाद भी याद करना है। आप देखो आपका यूज आ जाएगा। अब आप देखो ना ऑप्शन में 73 से दे रखा है। अब देखो 3.5 साल का ब्याज, 3.5 मतलब 7/2 साल का ब्याज। ये हमारे पास कितना है इनका डिफरेंस, 75 में से 20 55। अब यह 27 में से 2 घटाओगे फिर से 25 आ जाएगा, तो 2555 आ गया। आप 2 की गुणा करें, 7 से कटिंग करें। 2 की गुणा कर लेता हूँ पहले मैं, 25 दूनी 50 होगा और ये 110 होगा, तो ये होगा 5110। अब आपको 7 से काटना है तो ये 73 सत्ते होता है 511। 73 छिक्का कितने होते हैं, 73 छिक्का 73 तिया कितने होते हैं, ये तो याद कराया 219, 219 का डबल 438, 438 और 73 511 ही होता है ये। तो 7 से कटिंग करोगे आप इसके 730, तो आपको पता चला कि 1 साल का ब्याज कितना है हमारा 730। ठीक है, 1 साल का ब्याज है 730, तो 4 साल का कितना होगा 73 चौका 292। ये तो याद कराया ना, नहीं कराया याद, 10,220 और 73 चौका होता है 292, 2920। आप माइनस कर दोगे, ये क्या था हमारे पास, अमाउंट था 4 साल का, यह है इंटरेस्ट 4 साल का, तो क्या बचेगा प्रिंसिपल। तो 20 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 में से 9 गया 3, और यहाँ 7 में से 2 गया 9 में से 7 2 गया 7, ये हो गया 7300 रुपये। अब आपके पास प्रिंसिपल आ चुका 7300 रुपये, उसी से आंसर दिख जाएगा मेरा। लेकिन ना इसने दर भी पूछी है आपसे, तो 7300 रुपये पर 1 साल का जो आप ब्याज निकाल रहे हो वो 730 रुपये आ रहा है, तो सीधे सीधे कितना परसेंट है
10%, तो हमारा आंसर आ गया 10%। हालांकि ज़्यादातर एग्जाम में रेट ही पूछता है, क्योंकि रेट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रिपेजियम इज 104। ट्रिपेजियम मतलब समलम चतुर्भुज दे रखा है हमें। समलम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं तो पैरेलल हो, यानी कि समांतर हो, दो भुजाएं समांतर हो और बाकी दोनों साइड अनपैरेलल साइड हो, असमांतर हो, और ये दोनों बराबर भी हो सकती है और नहीं भी, ये सवाल पे डिपेंड है। उसने बोला है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम यानी कि इन चारों भुजाओं का जोड़ है 104 इफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड मेजर 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसने बोला है जो नॉन पैरेलल साइड है ये दोनों बराबर हैं, ईच बोल दिया ना, और वो 20-20 सेंटीमीटर है। तो आप देखो ये 20 सेंटीमीटर हुआ, ये 20 सेंटीमीटर हुआ। अगर ये भुजा ए है और ये भुजा बी है तो उसने इन दोनों का टोटल हमें बता दिया इनडायरेक्टली, क्योंकि 104 टोटल था चारों का। अगर मैं 40 घटाऊंगा तो इन दोनों का टोटल आएगा 64। तो इन दोनों भुजाओं का टोटल आ चुका हमारे पास दो लाइन से। उसने आगे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो इसकी पैरेलल साइड है इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि h बराबर आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। आगे उसने कहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम का एरिया फॉर्मूला पता होगा तभी होगा ये। ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 पैरेलल साइड का सम इंटू h। तो आप देखें पैरेलल साइड का सम हमने निकाल लिया 64, तो 1/2 इंटू 64 इंटू करना है 16। तो आप 2 से काट लीजिए इसे 32, तो 16 का स्क्वायर करके डबल करना है या फिर 64 8 512 करना है। 8 की क्यूब आएगी ना, तो 512 हो गया। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 ड्यूरिंग ए सेल 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 16% एंड X% वर गिवन ऑन दिस मार्केट प्राइस। यानी कि हमारे पास 1200 रुपये एक अंकित मूल्य दे रखा है जिसपे 3 डिस्काउंट दी गई हैं, 20%, 16% और तीसरी X% है। ये कह रहा है इफ द आइटम वॉज सोल्ड 685 रुपये 44 पैसे व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ X। उसने तीसरी डिस्काउंट पूछी है। सक्सेसिव मेथड्स ही करेंगे क्योंकि एक ही क्रम में घट रहा है। तो 20% कम का मतलब होता है 1/5, 5 से 4 होना, ठीक। 16% का मतलब होता है 4/25, तो 25 में 4 कम हो तो कितना हो जाएगा 21, तो 25 से 4 कम करके हमारा हो गया 21। उसके बाद दूसरी डिस्काउंट X% है, तो वो 100 से कुछ कम हो जाएगा, तो हम उसे ऐसा मान रहे हैं वो A से B हो गया। वैसे लिखना ये पड़ता X होता तो 100 - X लिखते हैं हम यहाँ पे, तो मैंने A और B लिख दिया, रेशो पता चल जाएगा हमें। और ऐसा करने के बाद जो मार्क प्राइस आएगा, ये तो मार्क प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो ये आया हमारा 1200 और ये आया है हमारे पास 685 रुपये 44 पैसे। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रखना है, इसकी मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रखना है, कटिंग करनी है बस। तो डेसिमल हटा के 2 जीरो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस। अब आप देखें 4 से कटिंग कर लेते हैं पहले। तो 4 से कटिंग आपको 4 का पहाड़ा ऐसे याद होना चाहिए, 2-2 के पेयर में, वरना सिंगल के पेयर में तो बच्चा भी करेगा ही। 68 है तो 17 बार कटेगा, 52 है तो 13 बार कटेगा, 24 है तो 6 बार कटेगा, ठीक। अब हमने 21 से डिवाइड करना है। 21 8 168 होते हैं, 3 बच गया 336। अगर आपने प्रीवियस पेपर की सीट अच्छे से करी है तो 21 सोलियम आया था उसमें, क्योंकि एक नंबर पे बढ़ाया था हमने, गुणा की थी उसमें, तो ये कट गया कितनी बार 16 बार। अब इस नंबर की कटिंग कर लेते हैं। 25 पंजे होता है 125, 125 से 1000 कटता है 8 बार, ठीक है जी। 12 8, अगर 12 8 96 मत करो तो 8 से इसकी कटिंग कर दो पहले, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो आप देखो 120 से 102 हो गया, या फिर इसका रेशो ले सकते हो और कटिंग हो रही है तो आप देखो 18 रुपये की डिस्काउंट है, तो 18 रुपये की डिस्काउंट होगी 120 पर, 15% आ रहा है। कटिंग करेंगे हम इसकी 12 15 180, तो 15% डिस्काउंट हो गई, ठीक है। सुरेश स्पेंड 85% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ हिज मंथली इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड हिज सेविंग बाय 60%। यानी कि जो उसकी मंथली इनकम है वो तो 20% से इंक्रीज हो रही है और जो सेविंग है वो 60% से इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है देन बाय व्हाट परसेंट करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस विल द मंथली एक्सपेंडिचर इंक्रीज। तो मंथली एक्सपेंडिचर बताना है। आप देखो करेक्ट टू डेसिमल प्लेस बोला है इसने, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो शुरुआत में सब में 1 आ रहा है, उसके बाद 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, यानी कि आपको डेसिमल तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसने जानबूझ के बोला है कंफ्यूज करने के लिए, हम डेसिमल तक निकालना है। आपको एक बार डिवाइड करके दूसरे अंक से ही पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। तो 85% उसकी मंथली इनकम का खर्चा है शुरुआत में, तो 85% होता है 17/20, 85/17/20, तो 20 हम मानेंगे, उसकी इनकम जो है वो 20 है, तो उसने उसका खर्चा है वो कितना है 17,
तो उसकी सेविंग कितनी होगी 3 रुपये। अब इसे रेशो वाले मेथड से करेंगे जो परसेंटेज में पढ़ाया था हमने। तो 20 है, 20 में क्या कह रहा है, इसमें मंथली इनकम में इंक्रीज हुआ है कितना 20%, तो 20 में 20%। 17 में इसके सेविंग में इंक्रीज हुआ है 60%, तो सेविंग यहाँ पर है, ठीक है ना, सेविंग है ना। हिज मंथली सेविंग इज 60%, बाय व्हाट परसेंट द मंथली एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर पूछा है, देखो 20 की गुणा करोगे आप 400, 30 की गुणा करोगे, इसमें 3 की गुणा करोगे तो 180, तो इन दोनों का टोटल 400 है। तो ऊपर कितना होगा हमारे पास 220, तो 220 हुआ है किसमें 17 में, तो 17 से भाग करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर 20 के पहाड़े 20 का टेबल 20 तक याद है आपको, तो 17 बारियम होता है 204, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, वरना आप डिवाइड करेंगे 17 एकम 17, बचा कितना 5, 17 दूनी 34, क्योंकि 17 से 51 ज़्यादा हो जाएगा, 0.16 आ गया, 17 में 153, तो 12.9 आ गया। तो दूसरे अंक से आपको पता चल जाएगा 12 दूनी 24 सही, तो 3 अंक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन दे रखा है, एन अमाउंट ऑफ 18,236 रुपये इज डिवाइडेड अमंग ABC इन सच अ वे दैट द रेशो ऑफ A एंड B शेयर 4:7। हमें 18,226 रुपये डिवाइड करने हैं, किस में AB C में, तो किस रेशो में डिवाइड करने हैं, उसने कहा A और जो B का शेयर है उसमें अनुपात दे रखा है हमें 4 और 7 का, B और C का जो शेयर है उसमें अनुपात है 5 और 6 का। ये रेशो प्रोपोर्शन का सवाल है, ये 5 और 6 का। उसने बोला व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ A एंड C, हमें A और C के पार्ट का डिफरेंस देखना है। तो पहले इनका रेशो बना लेते हैं ABC का, फिर उसके बाद A और C का डिफरेंस रख देंगे। तो A B और C का अनुपात बना लेते हैं। तो हमारे पास B यहाँ पर 5 है, B यहाँ पर 7 है, तो ऊपर 7 5 की मल्टीप्लाई नीचे 7 की, तो होगा 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, नीचे 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 42। तो ये हो गया टोटल किसका, इनका 18,236। A और C का अंतर कितना है हमारे पास 22, ठीक है। तो हमारे पास 22 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 22 का मतलब 11 का टेबल। तो देखो 11 का रूल 6 3 9 और 2 नहीं कट रहा 11 से, 6 2 8 5 3 नहीं कट रहा, 3 2 5, ये भी नहीं कट रहा 376, यही बच गया हमारे पास 6 और 1 7 4 3 7, कट गया 11 से। तो पूरा भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, रेशो तक आती है आपको पता चल जाएगा कि 22 से कटना मतलब 11 से कटने वाला नंबर देखना है, तो हमें 11 कटने वाला नंबर देखना है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। कांस्टेबल के एग्जाम में यही होता है, SI के एग्जाम में क्या तो 2 नंबर आ जाते हैं आपके, 2 डिजिट हो जाती है कटने वाली, फिर आपको चेक करना पड़ता। तो मैक्सिमम एग्जाम में जो लेवल बढ़ता है वो ऑप्शन से बढ़ता है, ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से। अब 18,236 रुपये हमारे पास है टोटल, उसको मैं इनके टोटल के बराबर रखूंगा। इन सबका टोटल बनेगा 35 42 77, 77 और 20 97, और गुणा करना है 22 के बराबर। अब 97 से तो काटना ही काटना है, 97 दूनी 194 ज़्यादा हो जाएगा, 97 एकम 97, ठीक है। अब 97 से देखो कितनी बार कटेगा, ये कितना बचेगा हमारे पास 3 85 बच गया, बिल्कुल 823 हो गया। अब 97 से काटोगे 97 निम्मा ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63 और 9 छिक्का 9 निम 81 और 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार कटेगा 8 बार, और लास्ट में आ रहा है 7, यहाँ आ रहा है 6, 7 8 56 होते हैं, तो ये 8 बार कटेगा 188। अब 188 की गुणा करनी है आपको 22 में। अब इसकी गुणा करते हुए ये मत कर देना इसे 200 - 12 लिख दो, क्यों, क्योंकि ये 88 है, तो 88 अगर इस एक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए आप, क्योंकि इस एक का रोल तो इतना सा है कि 2200 है, हमें 88 की गुणा करनी है। तो आप देखो अगर 88 को मैं 44 गुणा 2 सोच सकता हूँ, तो 2 की गुणा इसमें करोगे तो 44 ही हो जाएगा ये भी। तो 44 का स्क्वायर 1936 होता है, तो 1936 आपको जोड़ना है, ये रहा 1936, लास्ट में 36 आया, 22 और 19 41। तो डिजिट याद करी हुई आती हैं, बस हमें ढूंढनी पड़ेंगी, और वो ढूंढेंगे तब जब हमें याद होगा कि हमने ये चीज़ यहाँ रखी है, तभी तो मिलती है चीज़। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है ए बिजनेसमैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग आर्टिकल X एंड देयर इज ए लॉस 16% ऑन सेलिंग आइटम Y। यानी कि X आइटम है उसे सेल करने पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, Y आइटम है उसे सेल करने पे 16% का लॉस हो रहा है। ये कह रहा है इफ़ द रेशो ऑफ परचेज प्राइस X एंड Y 3:5। अब इसने आपको रेशो दे रखा है, तो आपको रेशो वाली सवाल बन गया जो परसेंटेज में करते हैं हम, कि 3 है और 5 है। ये जो पहले वाले पर है इस पर 20% का प्रॉफिट है, और जो दूसरा वाला है इस पर हमारे पास 16% का लॉस है। ओवरऑल जो 8 वस्तु हैं इन पे कितने का प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है ना। तो आप देखो 20 दिया 60, 16 पंजे 80, तो ये हमारे पास है प्रॉफिट और ये लॉस। तो आप देखो कुल मिला के लॉस होगा 20 का, 8 से डिवाइड करना है तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 यही पूछा है, 2.5% हानि, ठीक है। और नहीं है, चलो आगे देखते हैं, लास्ट इस सवाल को भी देख लेते हैं। ये कह रहा है वैन 716
1837 और 2545 आर डिवाइडेड बाय लार्जर नंबर एक्स, यानी कि 3 नंबर है हमारे पास 716, 1837 और 2545 को हमने एक बड़े से बड़े नंबर लार्जर नंबर से डिवाइड किया गया है एक्स से। द रिमाइंडर इज वाई, यानी कि एक्स से आप डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर आ रहा है वाई, ठीक है। इन ईच केस यानी कि सब में रिमाइंडर बराबर आ रहा है। तो कोई ऐसा नंबर है, तो कोई जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उनका एचसीएफ होता है, उस नंबर से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर बराबर आ रहा है। तो उसने बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। तो अभी तक जो क्वेश्चन आपको दिखते थे ज़्यादातर वो ऐसे पूछता था, या तो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है वो बता दो, या रिमाइंडर है वो बता दो। अब के बाद रिमाइंडर और नंबर दोनों का डिफरेंस दिया है, तो आपको सोल्व तो पूरा ही करना है। तो मुझे इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पर रिमाइंडर एक्स आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर एक्स आ रहा है, यहाँ भी रिमाइंडर एक्स आ रहा है, तो देखो अगर कोई नंबर है जिससे मैंने इसे डिवाइड किया 716 से, तो अगर रिमाइंडर एक्स है तो एक्स माइनस कर दूँ तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऐसे 1837 में से अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूँ एक्स जो है, सॉरी एक्स की जगह कुछ और मान लेते हैं क्योंकि एक्स तो इसने नंबर दे रखा है हमें, ठीक है ना, एक्स तो नंबर ही दे रखा है जिससे भाग कर रहे हैं हम। तो हम मान लेते हैं रिमाइंडर ए है, ठीक है। तो हमने माना रिमाइंडर ए है, तो ए माइनस कर दिया तो वो एक्स से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे इसमें से ए माइनस कर दिया तो वो भी एक्स से डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखो हम इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ए की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो इन दोनों का डिफरेंस ही लेंगे हम, डायरेक्ट लेते हैं जी 716 और 1837। 37 में से 16 जाएंगे 21, ठीक है जी। 18 में से 7 जाएंगे तो 11, तो 1121 हो गया। फिर हम इन दोनों का नंबर लेते हैं ऐसी डिफरेंस, क्योंकि एचसीएफ निकालना है हमें, कम से कम 2 नंबर तो चाहिए एचसीएफ निकालने के लिए। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 45 में 37 गया तो 08, ठीक है, और 25 में से 18 7, तो 708 हो गया। तो आप देखिए मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ बताना है। देखो पहले जो नंबर था एक्स, उससे अगर मैं डिवाइड कर रहा था तो ये डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन जो डिफरेंस आया है उसमें एचसीएफ, उसमें जो रिमाइंडर था वो खत्म हो गया, तो जो एचसीएफ है वो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों का एचसीएफ लेना है। एक नंबर और लेना पड़ता हमें इन दोनों का डिफरेंस लेके, पर हम उसकी मदद नहीं लेंगे, हम इसे डायरेक्ट ही करेंगे। अब आप देखो कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 4 का टेबल हो सकता है क्या? वो क्यों नहीं हो सकता? इसमें तो 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, इस वजह से नहीं होगा। अब ये 8 7 15 होता है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है, ये नंबर 3 से कट रहा है क्या? नहीं, यानी कि एचसीएफ में ना तो 4 का टेबल होगा ना ही 3 का टेबल होगा। तो 12 से डिवाइड कर दो इस नंबर को, क्योंकि छोटा नंबर यही है। तो जैसे ही मैं इसे 12 से भाग करता हूँ, 12 पंजे 12 नहीं, मैं 108 आ गया 59। अब 59 अगर इसे डिवाइड कर देगा तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब आप देखो 59 से डिवाइड करके, 59 दूनी 118 ज़्यादा हो जाएगा, 59 एकम 59, बचा कितना हमारे पास? 41 और 12 53, तो 53 531 हो गया। 59 निम्मा कितने होते हैं हमारे पास? 531 ही होते हैं। ये 9 बार कट गया, यानी कि नंबर डिवाइड हो गया, तो 59 हमारा ठीक है। ठीक, अब हमसे क्या पूछा था? ये एक्स की वैल्यू आ गई है। अब आपको इससे डिवाइड करना है किसी एक नंबर को और वो रिमाइंडर आना है, तो 59 से भाग करेंगे इसे। 59 एकम 59, कितना बच गया जी यहाँ पर? 12 बचा है, 126 हो गया। 2 बार कैसे कटेगा 59 से? 59, हाँ 2 बार कटेगा 59 से, हाँ 59 दूनी 118, रिमाइंडर बच रहा है ना, हाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 8। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई रिमाइंडर 8, नंबर था 59, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 51, यही पूछा है। तो पूरे पेपर में आपको 2 ही क्वेश्चन मिले होंगे जो कैलकुलेटर से लगे होंगे, बाकी तो आसानी से ऐसे ही होते हैं। सारे क्वेश्चन आसान तो नहीं दे सकता। ये तो दोबारा आ गया ना क्वेश्चन। अच्छा चलो, तो इतने ही रखते हैं फिर। ठीक है, इतने ही रखते हैं।